गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार कमल और सूर्य के बीच गहरा संबंध है, सूर्य के उदय होने पर कमल खिल उठता है और सूर्यास्त होने पर उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, उसी तरह से गुरु और शिष्य के संबंध गहरे हैं। गुरु के चरण कमल हैं तो उनकी वाणी सूर्य की किरणें। गुरु के चरण की हम पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि जो शब्द गुरु बोलते हैं ठीक वही आचरण करते हैं, इसलिए उनके चरण पूजनीय हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। इसका अर्थ है कि जो कृपा सिंधु हैं और मनुष्य में साक्षात हरे रूप हैं, मोह और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश जो करते हैं वे हैं गुरु। वे जो ज्ञान देते हैं उनके श्रवण मनन आचरण और सत्संग से विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है और विवेक रूपी सूर्य के उदय से मोह निशा का नाश हो जाता है। गुरु के बारे में गीता में कहा गया है कि गु का एक अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला या मिटाने वाला। जो शिष्य के अज्ञान को मिटाकर अपनी वाणी और शिक्षा से रोशन कर दे वह गुरु है। हमारे यहाँ कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात श्री हरि हैं। इसलिए जो इंसान गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है वह वास्तव में अज्ञानी हैं। गुरु का आचरण और उनके उपदेश शिष्य के जीवन का उपदेश हैं। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा का काम सर्जन करना है। उसी तरह गुरु भी शिष्य के रूप में एक सच्चे मनुष्य को जन्म देते हैं। गुरु शिष्य का सृजन ही करते हैं। जिस तरह माँ बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह गुरु भी शिष्य के जीवन को दिशा देकर नया जन्म प्रदान करते हैं। शर्त यह है कि शिष्य अर्जुन की भांति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। जिस तरह से किसान ऊसर भूमि में बीज बोने की जल्दबाजी नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसे सिर्फ नुकसान ही होगा, इसी तरह गुरु भी जब देखता है कि उपजाऊ भूमि है तब वह मौन त्याग मुखर होता है। वह जानता है कि यहाँ पर बोया हुआ बीज जरूर उगेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गुरु आखिरकार कौन बन सकता है? जो बुद्ध हो, प्रज्ञावान हो, जिसने तत्व को जाना हो। गुरु के भीतर प्रकाश, उसकी प्रज्ञा गुरु है। प्रज्ञा पूर्ण होती है, व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। गुरु को चूँकि ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा गया है, इसलिए उनको साधारण व्यक्ति न माने, यह दोष कहा जाएगा। सद्गुरु की गुरुता में पूर्ण श्रद्धा ही उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो, हम ऐसी भावना ही हमें तार देती है।